नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल रहा है। इसकी जानकारी दोस्तों वर्तमान में निकल के आई है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसके लिए कौन मतलब इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कितना पोस्ट है, सारा कुछ आपको प्रक्रिया वगैरह बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस भी दिखाएंगे। ये भैया सीएम जो है ना, सीएम का पार्टी की तरफ से भी घोषणा किया गया है और बहुत सारी घोषणाएं हो रही है कि वर्तमान में बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। उसी के सिलसिले में ये भी घोषणा किया गया है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितना पोस्ट और ये वैकेंसी है आपका निकलने वाला है। ध्यान दीजिएगा। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें ना दोस्तों, तो 7,000 से भी ज्यादा पोस्ट आपका रहने वाला है। ऑफिशियल एक तरह से बोल सकते हो 7,000 तक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7,000 पोस्ट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर चलो 7,000 पोस्ट है, सर अप्लाई कब से होगा। देखो, क्योंकि हम आपको बता रही है आने वाली वैकेंसी है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भैया ऑफिशियली आपको जो नोटिस है ना एक तरह से वो जारी किया गया, वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले इसको कौन कौन भर सकता है, एज वगैरह बारे में मैं आप लोगों को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि एज क्या लगता है। देखो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना एज के बारे में, आपका मिनिमम एज दोस्तों 21 साल होना चाहिए। देखो ये ऑफिशियल है नहीं, लेकिन दोस्तों मिनिमम मेरे ख्याल से 21 साल ये लेंगे। उसके बाद दोस्तों अधिकतम एज की बात करें तो ये 37 साल तक। ठीक है, ये किसके लिए है, ये दोस्तों आपका अनरिजर्व जनरल के लिए एज हो गया, अनरिजर्व के लिए। बाकी बिहार में दोस्तों चलता है क्या, एक तो है बीसी, बिहार में दोस्तों ईबीसी। इसके लिए 2 साल का एक्स्ट्रा, 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। तो ये भाई 21 से लेकर 40 साल तक भरेंगे। और एससी है, एसटी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आप 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है। चलो इसमें दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे कि नहीं। भैया ये वैकेंसी ऑल इंडिया रहने वाली है। कहने का मतलब क्या है, अदर स्टेट के अगर है ना आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अदर स्टेट वाले इसको जनरल से फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है, एक बार में मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर सेंट्रल का वैकेंसी निकला तो अपने कास्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी निकले उस स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट के बच्चे भैया जनरल में फॉर्म भरते हैं। क्लियर है, हर एक वैकेंसी में नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन एज से ही पता चल गया होगा कि भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो इसके लिए आप दोस्तों स्नातक यानी आप ग्रेजुएट हो ना तो फॉर्म भर सकते हो। चाहे आपने दोस्तों बीए कर रखा हो, या दोस्तों आपके पास बीकॉम हो, या दोस्तों बीएससी हो, या दोस्तों आपके पास तीनों में से कोई है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है। साथ में दोस्तों इसमें कंपटीशन इसलिए भी कम हो जाता है ना। साथ में दोस्तों ग्रेजुएशन के अलावा आपका दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस में का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों जिसके पास है तो वही फॉर्म को भर सकता है। साथ में दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस का शॉर्ट में मैंने लिख देता हूँ, ये आपके पास डिग्री है तभी भर पाओगे। तो ये जिसके पास है उसके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। इसका वैकेंसी पिछला अगर वैकेंसी देखे ना, लास्ट दोस्तों वैकेंसी कब आया था, तो 10 साल पहले इसका पिछला वैकेंसी आपका आया था। 10 साल बाद दोस्तों वैकेंसी आ रही है। अब इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, सिलेबस क्या रहता है, प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो जहां तक मुझे लगता है कि दोस्तों बिहार एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसमें हो सकता है कि 2 एग्जाम लिया जाए। एक तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा लिया जाए, और दोस्तों एक हो सकता है कि इसमें मेंस लिया जाए। ये अभी श्योर नहीं है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों बच्चों की संख्या पर, कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन तो बहुत सारे लाखों बच्चे किए हुए हैं, प्लस में दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस का जो डिग्री है ना बच्चों के पास नहीं होगा, तो उसके कारण कम बच्चे अप्लाई करेंगे। अब आप लोग पूछोगे सर किस टाइप का जॉब होता है, क्या करना होता है, सारा कुछ आपको समझाते हैं। देखो सबसे पहले नोटिस आपको दिखाएंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी बिहार में विद्यालय हैं, जिस विद्यालय या कॉलेज में दोस्तों मान के चलो वहां 500 से ज्यादा, उस कॉलेज के दोस्तों आपका पुस्तकालय में 500 से ज्यादा अगर बुक्स हैं, यानी 500 से ज्यादा किताबें हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर एक लाइब्रेरियन की दोस्तों आपका नियुक्ति किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 500 प्लस उस दोस्तों स्कूल या कॉलेज में आपको भैया बुक्स देखने को मिलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है इतना आपका वैकेंसी वहां पर रहेगा। ऐसा तादाद अगर बात करते हैं 7,000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाता है। एक डाटा निकल के आया था पेपर में कि 10,000 पोस्ट खाली है। तो ये ध्यान रखिएगा 500 प्लस दोस्तों आपका जहां पर बुक्स आपका जिस लाइब्रेरी या स्कूल कॉलेज में, तो वहां पे आपको ड्यूटी लगेगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। काम क्या होगा भैया, लाइब्रेरियन का काम क्या होता है ध्यान समझिएगा। अब पुस्तकालय है, बच्चा कोई किताब अगर बाहर ले जाता है, उस स्कूल में अगर वो पढ़ाई करता है, तो भैया उसका डाटा नोट करने का फलाना रोल नंबर वाला इस क्लास का ये वाला बच्चा बुक ले गया है, मतलब देखभाल करने का आपको एक तरह से काम मिलेगा कि भैया कोई बुक इधर उधर ना ले जाए, व्यवस्था वहाँ पर सारा कुछ देखने का ये काम हो। चलिए जैसे ही दोस्तों देखिए कुछ बच्चों का यकीन नहीं है सर वर्तमान क्या रैली में वैकेंसी आएगा। देखो भैया हमको जानकारी है, हमने आपको बता दिया। अगर आपके पास है तो आप लोग तैयारी करो, अगर नहीं है तो नहीं, आपके ऊपर इच्छा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।